के बस्सी रिको एरिया में भू माफिया बिना लैंड कन्वर्जन कराए धड़ल्ले से अवैध इंडस्ट्रियल एरिया बसा रहे हैं। बस्सी रिको के सेकंड फेज में करीब 15 बीघा कृषि भूमि पर अवैध इंडस्ट्रियल एरिया तेजी से बसाया जा रहा है। यहां तक कि रिको, जेडीए और पर्यावरण विभाग के बिना अनुमति के बड़े बड़े भूखंड काटे जा रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी जयपुर के आसपास तो भूमाफिया अवैध कॉलोनी काट रहे हैं। रिको के आसपास भी कृषि भूमि पर भूमाफिया बिना लैंड कन्वर्जन कराए ही अवैध तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया बसा रहे हैं। बस्सी रिको के सेकंड फेज क्षेत्र से सटी कृषि भूमि पर भूमाफिया अवैध इंडस्ट्रियल एरिया तेजी से बसा रहे हैं। कृषि भूमि को औद्योगिक भूमि में तब्दील करवाए बिना ही यहां पर बड़े बड़े भूखंड बेचे जा रहे हैं। बस्सी रिको के सेकंड फेज क्षेत्र से सटी कृषि भूमि पर भूमाफिया सक्रिय। करीब 15 बीघा से अधिक कृषि भूमि यानी 3.7 हेक्टेयर पर काटे जा रहे भूखंड। बालाजी इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से अवैध रिको क्षेत्र बसाया जा रहा। रिको की जमीन से सटी हुई है यह जमीन, जिसके दो तरफ रिको के भूखंडों पर बड़ी बड़ी यूनिट चल रही हैं। शेष कृषि भूमि पर खेती बाड़ी की जा रही है। बताया जा रहा है कि कन्हैयालाल शर्मा और अन्य लोगों ने 15 बीघा कृषि भूमि खरीदी है। रिको, जेडीए और पर्यावरण विभाग की बिना मंजूरी के इंडस्ट्रियल भूखंड काटे जा रहे हैं। रिको में 100 और 120 फीट की सड़कें हैं, लेकिन इस अवैध इंडस्ट्रियल एरिया में 40 और 60 फीट की सड़क रखी गई है। इधर रिको के व्यापारियों ने भी अवैध इंडस्ट्रियल एरिया को रोकने और ध्वस्त करने को लेकर रिको और बस्सी तहसील कार्यालय को लिखित शिकायत की है। स्थानीय पटवारी ने भी इस अवैध बसावट की रिपोर्ट तहसीलदार और जेडीए को दी है। हालांकि शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इधर कन्हैयालाल शर्मा का कहना है कि इंडस्ट्रियल एरिया रिको में भूखंड काट रहे हैं। फिलहाल अनुमति नहीं है, लेकिन जेडीए में मंजूरी के लिए अर्जी लगा रखी है। बस्सी रिको के सेकंड फेज क्षेत्र से सटी कृषि भूमि पर काटे अवैध भूखंड। अवैध इंडस्ट्रियल एरिया में 800 वर्ग गज से लेकर 1300 वर्ग गज के भूखंड सृजित किए, जो 60 और 40 फीट सड़क पर हैं। भू माफिया ने 60 फीट सड़क पर 25,000 रुपए प्रति वर्ग गज से बेचे भूखंड। 40 फीट सड़क पर 20,000 रुपए वर्ग गज के भाव से भूखंड बेच रहे हैं। बस्सी रिको में 40,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर के भाव हैं। अवैध इंडस्ट्रियल एरिया के पास ही रिको और नगर पालिका की कुछ जमीनें हैं, जिन पर अवैध इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने वाले भूमाफियाओं ने कब्जा जमा लिया है। भूमाफिया सरकारी जमीन पर भूखंड सृजित करके बेचने में लगे हुए हैं। यही नहीं, रिको ने 100 और 120 फीट की सड़क दे रखी है, जिससे भारी और बड़े वाहन आसानी से आ सकें, जबकि अवैध इंडस्ट्रियल एरिया में 40 और 60 फीट की सड़क रखी गई है, जो भविष्य में यातायात में बाधा बनेगी। यही नहीं, भूमाफियाओं ने अपने फायदे के लिए हाई टेंशन लाइन के नीचे नियमानुसार भी जमीन नहीं छोड़ी, जबकि हाई टेंशन लाइन के नीचे दोनों तरफ 15 फीट की जगह छोड़ना कानूनन अनिवार्य है। नियमों की अवहेलना करने पर आसपास के मकानों में रहने वाले लोगों के जीवन पर भी संकट मंडरा रहा है। हाल ही में जयपुर शहर में एक बच्ची हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मौत के मुंह में समा चुकी है। ऐसे में हाई टेंशन लाइन के नीचे और पास भूखंडों में इंडस्ट्रियल यूनिट के लगने पर बड़े जानलेवा हादसे होने की आशंका है। इसलिए बस्सी रिको इंडस्ट्रियल एरिया के पदाधिकारी अवैध बसावट को रोकने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।